हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय बिग अपडेट आप सभी के लिए यहां पर जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि प्रखंड आवंटन को लेकर के यहां पे शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। आप सभी को इसके विषय में हम यहां पर जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र आपका यहाँ पे कब वितरण होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि 22 अप्रैल को शिक्षा विभाग यहाँ पे मन बना रहा था कि आप सभी को नियुक्ति पत्र दे देना है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, जिसमें एक प्रमुख कारण आपका ये केस भी हो सकता है, इसकी वजह से डिले देखने को मिला। लेकिन सारी तैयारी संपूर्ण हो चुकी थी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि बचा हुआ था। लेकिन फाइनली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है उसको आप सबके समक्ष हम यहाँ पर साझा करेंगे। साथियों, आगे बात करें तो ट्रेनिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण खबर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम बताना चाहेंगे, जितने भी हमारे बीपीएससी द्वारा चयनित बीपीएससी हेडमास्टर हैं, वो याद रखें कि आपका जो यहाँ पर जिला आवंटन है उसको लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इसी सप्ताह यानी कि 30 अप्रैल से पहले आप सभी का जिला आवंटन जारी हो जाएगा। यानी कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ये भी हो सकता है कि आज तो नहीं, लेकिन कल की डेट में भी बड़ी सूचना हो सकती है जारी, और कल की डेट में आप सभी को अपना जिला आवंटन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह सप्ताह ना केवल आप सभी हेडमास्टर के लिए, साथ ही साथ हेड टीचर साथियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सप्ताह होने वाला है। इसके अलावा ट्रांसफर चाहने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ट्रांसफर को लेकर के इस वीडियो में आए हुए हैं, वो याद रखें कि ट्रांसफर को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और वो ये है कि इसी सप्ताह जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिलाएं हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर अपना अभ्यावेदन दिया था, उनका भी यहाँ पे लिस्ट जारी होने वाला है। साथियों, हेड टीचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर नियुक्ति पत्र की तैयारी शुरू, यानी कि विभाग के स्तर से यहाँ पर नियुक्ति पत्र को लेकर के कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे लगातार पदाधिकारियों की जो है मीटिंग हो रही है, और उसके द्वारा यहाँ पे डेट का निर्धारण किया जा रहा है कि किस डेट में हम यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी यूट्यूब पे कि स्टे लगा दिया गया है। अब जब फाइनल यहाँ पे ऑर्डर जारी हुआ तो उसके बाद पता चला नहीं, यहाँ पे स्टे जैसी तो कोई भी बात नहीं है, और यहाँ पे स्टे नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने केवल इतना किया है कि सरकार से जवाब तलब किया है कि आप अपना पक्ष दीजिए। हालांकि इसकी जानकारी हमने उसी दिन बता दी थी कि यहाँ पर केवल और केवल कोर्ट ने इतना बोला था कि यहाँ पे एक पक्ष को हमने सुन लिया, एक पक्ष की ये दलील है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है उसके विषय में भी हमें जानकारी चाहिए। आपको बता देंगे कि यहाँ पे जब फर्स्ट हियरिंग, देखिए फर्स्ट हियरिंग नहीं हुई, फर्स्ट हियरिंग का मतलब ये हुआ जब दोनों पक्ष, यानी कि पहला पक्ष और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है, जब दोनों पक्षों को यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुन लिया जाएगा, उनके वाद को सुन लिया जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पे निर्णय दे दिया जाएगा। तो मान करके चलिए कि जब यहाँ पे सरकार जो है अपना पक्ष दाखिल कर लेगी, और आपको पता होगा कि जिस दिन यहाँ पे केस का ऑर्डर जारी हुआ, यानी कि यहाँ पे जिस दिन ऑर्डर लिस्टिंग हुई उसी दिन रात को ही आपको पता होगा कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा काउंटर एफिडेविट करते हुए अपना जवाब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया। यानी कि खुद शिक्षा विभाग यहाँ पे त्वरित कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें, साथियों हेड टीचर साथियों को हम बताना चाहेंगे कि सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। लगभग 40,000 यहाँ पे पोस्ट है, और इसी के आधार पे यहाँ पे टीआरई 3 की पोस्टिंग की बात कर लें, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो ट्रांसफ़र चाहने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी बात कर लें, क्योंकि जब आपकी सीट्स यहाँ पे खाली होंगी तो वहाँ पर जो टीआरई 3 के कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र चाहने वाले जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको आपकी सीट पर मौका मिलेगा। इसलिए विभाग सबसे पहले हेड टीचर वाले कार्यक्रम को समाप्त करना चाहती है, और यहाँ पे सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। बस केस को लेकर के यहाँ जो 2-4 दिन इधर उधर हो गया, बस ये जान लीजिए, लेकिन फाइनल आपको 30 अप्रैल के पहले अपने नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को लेकर के जानकारी आवश्यक रूप से मिल जाएगी। बाकी यहाँ आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल को यहाँ पे अगली सुनवाई भी होनी है, जिसमें यहाँ पर सरकार के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें, ट्रेनिंग को लेकर कार्य योजना हो चुकी है तैयार। इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई थी कि ट्रेनिंग को लेकर के मार्गदर्शिका यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे किसी भी वक्त
पब्लिक डोमेन में जारी हो सकती है सूचना, यानी कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन में सूचनाओं को जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में ये चीज़ जारी नहीं हुई है, लेकिन ऑलरेडी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तैयार हैं, बस उसको यहाँ पे पब्लिक डोमेन में रिलीज कर देना है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें, आने वाले एक सप्ताह महत्वपूर्ण, 30 अप्रैल तक ट्रेनिंग और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र को लेकर के बड़ी घोषणा हो सकती है जारी। यानी कि जो आने वाला 1 वीक है आपका, आज 25 तारीख हो गया, और यहाँ पे आप मान करके चलिए कि एक सप्ताह लगभग 30 अप्रैल तक मान करके चलिए कि 30 अप्रैल तक ट्रेनिंग और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र को लेकर के बड़ी घोषणा हो सकती है जारी। जो विभाग के द्वारा इनपुट प्राप्त हो रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है साथियों, उसको आप सभी के समक्ष रखना हमारा उत्तरदायित्व है, जिसकी ड्यूटी हम निभा रहे हैं। साथियों हमें जो इनपुट प्राप्त हुआ है वो यही है कि 30 अप्रैल तक विभाग हर हाल में आप सभी के समक्ष, यानी कि पब्लिक डोमेन में ट्रेनिंग को लेकर के और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र को लेकर के सारी सूचनाएं प्रेषित कर देगा, और आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कब करना है। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीआरई 3 के नियुक्ति पत्र के समय ऑलरेडी यह घोषणा की हुई थी कि अप्रैल में यहाँ पे हेड टीचर को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो माननीय न्यायालय में शिक्षा विभाग ने दाखिल कर दिया है अपना जवाब, यानी कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने काउंटर एफिडेविट करते हुए अपना जो यहाँ पे जवाब था उसे प्रेषित कर दिया है न्यायालय को। और आगे बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं होनी है कोई समस्या, यानी कि शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इसके पीछे का हम आपको बैकग्राउंड भी बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं क्यों कि वो क्वेश्चन करते हैं कि सर आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट हियरिंग में आपने बोला कि यहाँ पे चीज़ें खारिज हो जाएंगी। तो फर्स्ट हियरिंग क्या हुई है? देखिए फर्स्ट हियरिंग का आप अर्थ अगर यह निकालें कि एक पक्ष को सुनकर के कोई फैसला दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। जब यहाँ दोनों तरफ का पक्ष का फैसला सुना जाएगा उसके बाद ये केस सिंपली खारिज कर दिया जाएगा। अब इसमें अगर कोई गलत अर्थ में ले ले तो बात अलग है। देखिए हमारा जो चैनल है वो केवल और केवल बहाली की तरफ से है, जल्द से जल्द ये बहाली कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी बहाली के ऊपर आपका टीआरई 3 और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थानांतरण वाला मुद्दा है वो टिका हुआ है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रखंड आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश इसी सप्ताह होंगे जारी, यानी कि इसी वीक में आपको प्रखंड आवंटन सूची भी प्राप्त हो जाएगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रखंड आवंटन आज या कल में किसी भी दिन हो सकती है जारी, यानी कि जो यहाँ पे ब्लॉक का अलॉटमेंट करना है वो आज, यानी कि आज की डेट की बात करें तो हो सकता है मे भी हो सकता है 10 बजे तक आपको कोई सूचना प्राप्त हो जाए, या फिर कल की डेट में आपको सूचना प्राप्त हो जाए कि हाँ यहाँ पे प्रखंड आवंटन कर दिया गया है। और मे भी एक अगर सेफ डेट को मान करके चलें तो यहाँ पे 30 अप्रैल के आसपास आप मान करके चल सकते हैं कि प्रखंड सूची यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो आपका नियुक्ति पत्र होगा वो आपके अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में होने वाला है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए ये मेरिट है, तो मेरिट के अनुसार यहाँ पर सबको मिला है अपना प्रखंड, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं जिनका चयन यहाँ पे हुआ है उनको मेरिट के आधार पर अपना प्रखंड मिला हुआ है। अगर वो फर्स्ट प्रखंड की बात करें, सेकंड ब्लॉक की बात करें या थर्ड ब्लॉक की बात करें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मई के प्रथम पखवाड़े में हो जाएगा विद्यालय आवंटन। प्रथम पखवाड़ा यानी कि 15 मई के पहले पहले, उसके बाद बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर कर सकेंगे विद्यालय में योगदान। साथियों हम आप सभी के समक्ष एक नियमावली निकाल करके ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक नियमावली गजट 2024, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्लॉज पे क्या लिखा हुआ है, कठिनाई दूर करने की शक्ति, यानी कि नियमावली में, यानी कि जो गजट यहाँ पे प्रकाशित किया गया प्रधान शिक्षक नियमावली का, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन थी। आराम से शिक्षा विभाग इस चीज़ को दिखा करके आराम से आप सभी की जो समस्या उसे दूर कर देगा। आप देख सकते हैं कि विभाग को इस नियमावली के किसी प्रावधान को स्पष्ट करने एवं अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी, यानी कि जो टोटल एटॉर्नी पावर है वो शिक्षा विभाग के पास रहेगा। किसी भी प्रकार के यहाँ पे दिक्कत के संबंध में शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसलिए याद रखें साथियों कि यहाँ पे न्यायालय जो भी फैसला देगा वो तो सभी को स्वीकार होगा, लेकिन न्यायालय सभी पक्ष को देखते हुए फैसला लेता है। फिलहाल जो नियमावली में चीज़ें स्पष्ट की गई हैं इसी के आधार पर आपका निर्णय होने वाला है, और आप सब लोग निश्चिंत रहिए, केस में कोई भी दम नहीं है। हालांकि जो हमारा यहाँ पे सिस्टम होने वाला है वो यही है
कि आने वाले अगली सुनवाई में 30 अप्रैल तक जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसी दिन। इस डेट को यदि यहाँ पे खारिज नहीं होता है केस, आप सभी को बताना चाहेंगे, तो स्टडी तंत्र की तरफ से आईए दाखिल किया जाएगा। आप सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में भी जानकारी दी थी। आप फालतू का जा करके आईए दाखिल कर दीजिए ताकि और आगे केस चला जाए तो ये कहीं सही नहीं होगा। और आप सभी से कोई शुल्क नहीं लेना है, याद रखिएगा। एक पैसा भी यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टडी तंत्र की चैनल की तरफ से आप सभी के पक्ष में आईए दाखिल किया जाएगा और ये सूचना आपको जल्द जारी देखने को मिलेगी। हालांकि हमारे चैनल का ऐसा मानना है कि 30 अप्रैल को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये केस सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। तो आप सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ 30 अप्रैल से पहले आप सभी को जानकारी दे दी गई कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप सभी को बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें, क्योंकि आपके रिगार्डिंग स्टडी तंत्र लगातार कार्य करता रहता है। साथ ही आपसे बताना चाहेंगे कि अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच याद है वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।